मुअज़्ज़ज़ सारिफीन अस्सलामु अलैकुम। मेरा नाम है हफीज़ अहमद और आप देख रहे हैं इनक्रेडिबल इन्फो टीवी। दोस्तों, सही बुखारी की एक रिवायत में नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि जब कोई छींके तो अल्लाह का शुक्र अदा करे और अल्हम्दुलिल्लाह कहे। दोस्तों, इस हदीस मुबारका के तनाजुर में साइंसी तहकीकात से मालूम होता है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का यह फरमान अपने अंदर किस कदर गहरे राज रखता है। नाजरीन, 1400 साल पहले जारी होने वाला फरमान मौजूदा दौर के मॉडर्निज्म पर किस कदर पूरा उतरता है, इसका अंदाजा उस वक्त हुआ जब साइंसदानों ने छींक के अमल पर रिसर्च की और ये बताया कि इंसानी सेहत के लिए छींक का अमल किस कदर अहमियत का हामिल है। क्योंकि जब हमें छींक आती है तो नाक के अंदर मौजूद बैक्टीरिया और वायरस बाहर निकलते हैं और हमारा जिस्म जरासीम से पाक हो जाता है, जिसका मुकम्मल प्रोसेस कुछ इस तरह होता है कि छींकने से कबल जब नाक के अंदर वाले हिस्से में गुदगुदी होती है तो दिमाग के एक खास हिस्से में एक पैगाम जाता है जिसे स्नीज सेंटर कहा जाता है। दोस्तों, ये स्नीज सेंटर उन तमाम पट्ठों यानी डायफ्राम जो कि फेफड़ों के नीचे सांस लेने की वजह बनता है, इसको और इसके अलावा वो पट्टे जो आवाज की तार को काबू में रखते हैं और आंख की पुतलियों के पट्टों को ये पैगाम देता है, जिसके बाद ये तमाम पट्टे छींक का अमल तैयार करने का सबब बनते हैं। और यही वजह है कि छींकते वक्त हम अपनी आंखें भी बंद कर लेते हैं और साथ ही हवा मुंह और नाक के रास्ते से मुकम्मल जोर के साथ जिस्म से बाहर निकलती है, जिसकी वजह से हमारा सांस भी चंद लम्हों के लिए रुक जाता है। लेकिन इन सब अवामिल को चंद ही सेकंड में नॉर्मल करने का सहरा भी स्नीज सेंटर के सर जाता है, जो तमाम पट्टों को एक साथ और दुरुस्त तरतीब के साथ काम करवाते हैं, जिसकी वजह से तमाम फालतू जर्रात 100 मील फी घंटा की रफ्तार से बाहर आते हैं। नाजरीन, कुदरत के इस पेचीदा और हैरत अंगेज सिस्टम को समझने के बाद इंसान ने भी कुछ इसी किस्म की सफाई का सिस्टम मैकेनिकल एयर ब्लो की सूरत में इजाद किया है, जिनके जरिए मुख्तलिफ फैक्ट्रीज में गंदे जर्रात और गैसेस को बाहर निकाला जाता है और अनगिनत जगहों पर नस्ब करके माहौल की सफाई का इंतजाम बेहतर किया गया है। नाजरीन, छींक की वजूहात पर बात करें तो आपने गौर किया होगा कि कोई भी चीज जो कि नाक को तंग करे वो इंसान को छींक पर मजबूर कर देती है। आमतौर पर गर्दो गुबार, ठंडी हवा और मिर्चें वगैरह इसकी वजह बनते हैं। इसके अलावा बाज हजरात तेज रोशनी का सामना करने की सूरत में भी छींकने लगते हैं, जिसे फोटेक स्नीज कहा जाता है। दोस्तों, इसके बारे में माहिरीन का ख्याल है कि ये अंसर इंसानों को अक्सर इनके वालिदैन की तरफ से विरासत में मिलती है, क्योंकि इन लोगों में रोशनी के लिए हसासियत होती है, जिसकी वजह से इन्हें तेज रोशनी देखते ही छींकें आने लग जाती हैं। और फिर हर इंसान की सेहत के लिए लाजिम है कि अगर किसी को छींक आए तो इसे कभी रोकने की कोशिश ना करे, क्योंकि इससे खून और दिमाग की शरियानों पर दबाव पड़ेगा, जो कि सेहत के लिए इंतहाई नुकसानदेह साबित हो सकता है। नाजरीन, वाज़ेह रहे कि छींक के बाद ना सिर्फ मुसलमान बल्कि दुनिया के दीगर ममालिक के अफराद भी अपने पैदा करने वाले का शुक्र अदा करते हैं। यहाँ तक कि छींक के अमल को पुरानी तहजीबों में भी खुश आइन समझा जाता था और सेहत के मुख्तलिफ इलाज में से एक इलाज करार दिया जाता था। जी हाँ दोस्तों, ज़माने कदीम में बाज़ औक़ात मसनूई तौर पर नाक में घास का तिनका या कभी कोई खुजलीदार चीज़ डाली जाती थी ताकि इंसान को छींक आए और वो बहुत सी बीमारियों से महफूज रह सके। जबकि कदीम यूनानी तहजीब में छींक को नेक शगुन के तौर पर भी देखा जाता था और इसको अपने खुदाओं की तरफ मंसूब किया जाता था। इसके अलावा तकरीबन 15वीं सदी ईस्वी में छींक को करीबुल मर्ग मरीजों में इलाज के तौर पर भी इस्तेमाल किया जाता था। यहाँ तक कि इंग्लिस्तान का बादशाह चार्ल्स डूम जब मरने के करीब हुआ तो इसको छींक दिलाने वाली अद्वियात का इस्तेमाल करवाया गया ताकि इसकी जिंदगी बहाल हो सके। और इसी के साथ मशरिकी एशिया, चीन, कोरिया, जापान, न्यूयॉर्क, इटली, जर्मनी और दीगर कई ममालिक में भी छींक आए तो यह समझा जाता है कि कोई अच्छे मकसद के लिए आपको याद कर रहा है। हालांकि हकीकत वही है जो हमने आपको बताई कि जब भी कोई जर्रात मसलन जरासीम, तेज गर्म या सर्द हवा, तेज रोशनी या तेज खुशबू या बदबू नाक के जरिए हमारे जिस्म में दाखिल होते हैं तो नाक के स्पेशल रिसेप्टर फौरी तौर पर दिमाग में सिग्नल भेजते हैं, जिससे फौरन छींकने का अमल शुरू हो जाता है और वो तमाम जर्रात बाहर निकल जाते हैं, जिससे इंसान कई बीमारियों से महफूज हो जाता है। और इसी के बायस अल्लाह ताला का यह हैरत अंगेज निज़ाम इंसान की हिफाजत करता है। और दोस्तों, यही वो राज है जिसको समझने के लिए कुरान मजीद की सूरह रहमान में अल्लाह ताला का इरशाद है, बस तुम अपने परवरदिगार की कौन कौन सी नेमत को झुटलाओगे। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की मुख्तसर सी वीडियो और हम उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आने की सूरत में इसे लाइक कीजिए और अपने दीगर दोस्तों के साथ शेयर करके हमारी हौसला अफजाई कीजिए और कमेंट के जरिए अपनी राय देना हरगिज़ मत भूलिएगा। इंशाअल्लाह बहुत जल्द दोबारा मुलाकात होगी एक और अच्छी सी वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज़।